जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम जेल क्वेश्चन आ चुके हैं तो जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 1000 करोड़ रुपए किए हैं, तो 1000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक छड़ चुंबक को लटकाया गया है तथा वह घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा का इंगित करेगा? तो वह उत्तर की दिशा को इंगित करेगा, तो उत्तर की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो छड़ चुंबक रहती है ना, उसमें दो ध्रुव रहते हैं, एक दक्षिण ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल रहते हैं। तो जो नॉर्थ पोल रहता है वो नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा को इंगित करता है, और जो साउथ पोल रहता है यानी साउथ ध्रुव रहता है वो दक्षिण दिशा को इंगित करता है। जब भी एक अपन स्वतंत्र रूप से किसी छड़ चुंबक को लटकाते हैं तो इन दोनों दिशाओं को वह इंगित करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर का पूछा गया तो उत्तरी ध्रुव कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तरी दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, और जब स्वतंत्र रूप से उनको लटकाया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो एक गोवा से संबंधित, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारीलाल नंदा बने थे। कितने दिन के लिए? मात्र 13 दिन के लिए बने थे। गुलजारीलाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री बात की जाए तो गुलजारीलाल नंदा ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे, और गुलजारीलाल नंदा पहली कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उन्होंने मात्र 13 दिनों तक इस पद को संभाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मतलब वास्तविक प्रधानमंत्री की बात करें तो वो सबसे कम समय तक कौन रहे थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, क्योंकि ये वो तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, जबकि जो मतलब जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी और वो सबसे कम समय तक रहते। वैसे उनकी बात करें तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी 2272 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। अटल पहली बार सिर्फ 16 दिन के लिए पीएम बने थे। जब ये फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे ना, उस टाइम में सिर्फ 16 दिन के लिए बने थे। तो यदि इन गुलजारीलाल नंदा ऑप्शन नहीं दिया गया होगा तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में लगा के आना था, और पीएम बने थे। इसके बाद में 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक पीएम रहे थे। इस दौरान उन्होंने 6 साल 54 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर किस फाइलम से संबंधित है? तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। ये एक प्रमुख वर्ग है इनका, तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदेर के युद्ध की बात करें तो मुगल सम्राट बाबर राजपूत शासक मेदिनी रॉय के बीच हुआ था ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक मेदिनी रॉय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। कब लड़ा गया था? 29 जनवरी 1528 को, और किस किस के मध्य? बाबर और राजपूत शासक मेदिनी रॉय के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा की परिभाषा क्या होती है? तो राजकोषीय घाटा वह राशि जिस सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, तो उसे मतलब राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और दूसरे शब्द में राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व से अधिक होता है, तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकारी घाटा उस राशि को संदर्भित करता है जिस सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स 2022 में किसने 6 गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था? तो हसिका रामचंद्रन ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल थे। तो इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तो हंसिका रामचंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल गेम्स में 61 गोल्ड
65 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेना की टीम टॉपर रही और भलिंद्र ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका के स्वतंत्र प्रदान किस संविधान देश के संविधान से लिया है? तो यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या लिया वहाँ के संविधान से? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, ये सभी वहाँ से लिया है। तो ये आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता उम्यालपुरम के शिवरामन एक खिलाड़ी है। तो ये मर्दगम के खिलाड़ी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। मर्दगम के यानी उसको वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पवनमुखी ढाल पर होती है। तो पवनमुखी ढाल इसका राइट आंसर हो जाएगी। पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा आमतौर पवनमुखी ढाल पर होती है। जब आर्द्र वायु पवनों से टकराती है तो वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI 2022 में श्रीलंका का रैंक क्या था? तो इसका रैंक कितना था? तो 191 देशों में से 73वें स्थान पर था। तो 73 स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की 2021-22 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट HDI रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका का 191 देशों में से 73 स्थान पर है और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेला पडुंगा किस राज्य का त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटियों की ईद या रोटेला पडुंगा एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश भारत में बारासई दरगाह पर आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में दरगाह में दफन 12 शहीदों के उर्स पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लोर टैंक में रोटियों का आदान प्रदान करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे कहा जाता है? वैसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसलिंग किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केसलिंग के एक शतरंज में सामान्य चाल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई बंदरगाह पर कम दबाव के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, पारादीप, हल्दिया, नाहवा सेवा बंदरगाह और मंडला बंदरगाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाहवा सेवा बंदरगाह, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को इसी नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए नाहवा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा किया गया। तो कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में असमीय कवि को रिक्तिस्तान को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो भूपेन हजारिका को किया गया था। भूपेन हजारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में जो असमीय कवि है ना भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका यहाँ पर रिक्तिस्तान में जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिब्बत की सांगवो नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सुबनबरी, कामेंग, मानस, लोहित, तीस्ता और संकोश है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही मिलान से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें खमीर दे रखा था, खमीर किण्वन के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज की बात करते हो, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लूकोज को पायरूवेट में परिवर्तित करता है। और पायरूविक एसिड की बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस का उत्पादन करती है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चनों का एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुली इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।